आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि ये धर्म कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और इसके क्या क्या कारण थे जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। इनमें से दो धार्मिक संप्रदाय मुख्य रूप से प्रमुख थे, जिनका नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वेदोत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? यानी कि 4 वर्णों में विभाजित था समाज। कौन कौन से 4 वर्ण थे वो? एक तो ब्राह्मण, एक कौन सा था? यानी कि ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इनमें 2 या 3 वर्ण थे जो कि, और इनमें हम देखेंगे 2 वर्ण ऐसे थे उनको उच्च अधिकार प्रदान थे और कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए थे। अब वो वर्ण कौन कौन से? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसवी स्क्वायर पर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि ये धर्म कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और इसके क्या क्या कारण थे जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसको क्यों यानी कि बनने पर मजबूर किया गया था और उसके पीछे क्या क्या सच्चाई थी। चलते हैं हम यानी कि टॉपिक की ओर। तो आज से लगभग 6ठी ईसा पूर्व सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में, यानी कहाँ पर? मध्य गंगा के यानी कि मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। यानी बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय ऐसे थे जिनका उदय हुआ था। इस युग में करीब 62 धार्मिक संप्रदाय थे। कितने धार्मिक संप्रदाय थे? यानी कि 62 धार्मिक संप्रदाय थे। इनमें से 2 धार्मिक संप्रदाय मुख्य रूप से प्रमुख थे, जिनका नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। और ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं, इनका उदय एक धार्मिक सुधार के आंदोलन के रूप में इसका परिवर्तन हुआ था और इनका धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में एक तरीके से उदय हुआ था। तो इसके उद्भव के जो कारण हैं उसको हम देखते हैं। वेदोत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? यानी कि 4 वर्णों में विभाजित था समाज। कौन कौन से 4 वर्ण थे वो? एक तो ब्राह्मण, एक कौन सा था? यानी कि ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर हम बात करें वैदिकोत्तर काल की, तो उसमें जो समाज था वो कितने वर्णों में विभाजित था? यानी कि 4 वर्णों में। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें हम देखेंगे 2 वर्ण ऐसे थे उनको उच्च अधिकार प्रदान थे और कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए थे। अब वो वर्ड कौन कौन से थे? वर्ड हम इसी को बोलते हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। तो उसमें 2 कौन कौन से थे? एक तो ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों को एक विशेष अधिकार दिया गया था कि ये पहले नंबर तो एक पुरोहित थे। पुरोहित यानी कि जो हवन वगैरह करते हैं, पूजा सामग्री वगैरह करते हैं, और जो मंदिर में और जो धार्मिक संप्रदाय में मुख्यतः जो पूजा का काम करते हैं उनको यानी पुरोहित, और यानी कि शिक्षक। 2 तरीके के काम इनको मुख्यतः दिए गए थे। ब्राह्मणों को कौन कौन से काम दिए गए थे? एक तो पुरोहित का और दूसरा कौन सा था? यानी कि शिक्षक का कार्य। और इनको सबसे ऊंचा स्थान भी दिया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको विशेष अधिकार क्या क्या थे। इनके विशेष अधिकार थे जैसे तो दान लेना। अगर कहीं पर कोई भी हवन वगैरह हो रहा है या फिर कोई धार्मिक कार्य से संबंधित कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें जो दान मिलता था उन्हें वो ब्राह्मणों को दिया जाता था। फिर उसके बाद इनको किसी भी कर का कोई भुगतान नहीं देना पड़ता था इनको, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है उसमें इनको छूट दी जाती थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको दंडों में भी माफ़ी दी जाती थी। दंड यानी कि अगर कोई भी पनिशमेंट है, किसी भी तरीके का इन्होंने गुनाह किया है, तो इनको उसमें बहुत सारी छूट दी जाती थी और ज़्यादातर अगर हम देखें तो इनको माफ़ कर दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को यानी ये सारी सुविधाएं, ये सारे विशेष अधिकार दिए गए थे। और कौन कौन से अधिकार दिए गए थे बताइएगा? ब्राह्मणों को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे ये बताइएगा? तो कौन कौन से थे? एक तो यानी कि पहले तो यानी वो पुरोहित थी। दूसरी बात वो शिक्षक थी। 2 बड़े बड़े यानी कि एक मेन पद होते हैं तो वो दिए गए थे, एक तो पुरोहित और शिक्षक। फिर उसके बाद यानी कि इनको अधिकार थे एक तो दान लेना और दूसरा करों से छुटकारा पाना और यानी कि दंडों की माफ़ी। तो यानी कि जो मुख्यतः यानी कि ये सारी जो सुविधा थी वो इनको दी गई थी। फिर उसके बाद बताइए क्या यानी 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि 4 वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो 4 वर्ड होते हैं, एक तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पर तो ब्राह्मण थे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर थे कौन? क्षत्रिय। दूसरे नंबर पर कौन थे? यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रिय को कार्य क्या था? ये पहले नंबर तो युद्ध करते थे, युद्ध करते थे और ये युद्ध करके जो जीती हुई भूमि होती थी या जीता हुआ कोई राज्य होता था उस पर शासन करते थे। तो इनका कारण ये यानी कि दूसरे पायदान पे आते थे। इनका कार्य युद्ध करना और दूसरा यानी कि शासन करना। और तीसरा था यानी कि किसानों से लिए गए करों पर यानी कि जीते थे। जो किसान होते थे उन पर यानी कि टैक्स लगाते थे, और जो टैक्सों से जो पैसा आता था, जो यानी कि उस टाइम पैसा तो हुआ नहीं करता था, जैसे अनाज वगैरह आता था,
तो उस पर यानी कि वो अपना शासन चलाते थे और बहुत सारी यानी बड़ी सेनाओं को रखकर वो अपना शासन चलाते थे। तो ये तो यानी कि ऊंचे ऊंचे दो दो वर्ड हो गए, एक तो यानी ब्राह्मण और दूसरा यानी कि क्षत्रिय। फिर हम चलते हैं तीसरे वर्ड की ओर। तो तीसरा कौन सा है, मैंने अभी आपको समझाया है तीसरा कौन सा है, तीसरा यानी कि वैश्य। अब वैश्य के हम कार्य के बारे में देखते हैं। वैश्यों का कार्य था खेती करना, खेती जैसे जो यानी कि गेहूँ बाजरा वगैरह जो खेती करना, ये वैश्यों का कार्य था। फिर उसके बाद यानी कि पशुपालन करना, जैसे गाय वगैरह भी मोस्टली यानी कि यही रखा करते थे, खेती करना और पशुपालन करना, और उसके बाद यानी कि व्यापार करना। ये किसका कार्य था, ये कार्य था किसका, यानी कि वैश्य का। तो आपने तीन को पढ़ा, यानी कि ब्राह्मणों का कौन सा स्तर था, फिर उसके बाद क्षत्रिय का स्तर आया, फिर उसके बाद यानी कि तीसरे नंबर पर वैश्य आए। फिर उनके बाद इन तीनों को द्विज नामक समूह में रखा गया, यानी एक समूह बनाया गया, उसका नाम रखा था द्विज। इनको कौन से समूह में रखा गया, द्विज नामक समूह। अब ये एक ऐसा समूह था जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार था। जनेऊ यानी एक तरह की एक माला टाइप की होती थी जो कि उसको शरीर में पहना जाता था, और मोस्टली वो पूजा वूजा करते थे वही लोग यानी कि पहनते थे। तो यानी इन तीन लोगों को यानी कि जनेऊ पहनने का अधिकार था। चौथे यानी कि बचे जो शूद्र, शूद्र और जो महिलाएं थीं, शूद्र और जो महिलाएं थीं उनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, और इसके साथ ही ना ही किसी मंदिर में पूजा करने का अधिकार था। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे शूद्रों को। अब इन शूद्रों का काम क्या होता था, शूद्रों का काम होता था कि ऊपर ऊपर वाले जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना। अब सेवा किस तरीके से करते थे, सेवा भी जैसे, और पहले नंबर इनको ना ही जनेऊ पहनने का अधिकार था, और दूसरी बात ना ही किसी जो धार्मिक मंदिर और यानी कि किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अधिकार था। अब इनकी सेवा देखते हैं भाई, सेवा क्या क्या करते थे। पहले नंबर पर तो ये गृहदास थे। गृहदास यानी कि घर में किसी भी तरीके का कार्य होता था, जैसे जो नीचे नीचे स्तर था, झाड़ू पोंछा वगैरह लगाना, या नहीं, ये सारे कार्य थे, ये मोस्टली कौन करते थे, यानी शूद्र। फिर उसके बाद कृषिदास, खेती बाड़ी में रखने के लिए जो यानी कि मजदूर होते थे वो भी यानी कि शूद्रों को ही रखा जाता था। एक तो यानी गृहदास के रूप में जो मजदूर होते थे उनको शूद्र को रखा जाता था। फिर उसके बाद जो खेती बाड़ी में जितने मजदूर होते थे वो कौन होते थे, शूद्र होते थे वो। फिर उसके बाद शिल्पी, और उसके बाद जो मजदूर कैटेगरी के जो सारे लोग होते थे वो अधिकतर यानी कि शूद्र ही हुआ करते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ हुआ। चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बताइएगा, यानी कि 4 वर्डों में जो समाज को विभाजित किया गया था वो कौन कौन से 4 वर्ड थे, कौन कौन से थे, बताइएगा बताइएगा कौन कौन से थे। एक तो यानी कि ब्राह्मण, फिर दूसरा दूसरा कौन सा था, दूसरा था यानी कि क्षत्रिय, तीसरा कौन सा था, तीसरा था वैश्य, तीसरा कौन सा था, वैश्य, और चौथा कौन सा था, यानी कि शूद्र। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद बताइएगा जो ब्राह्मण के विशेष अधिकार और जो कार्य क्या थे, ब्राह्मणों के अधिकार क्या क्या थे, बताइएगा। ब्राह्मणों के कार्य थे यानी कि पहले नंबर तो ये पुरोहित और शिक्षक का कार्य था, इनके पास कौन कौन सा कार्य था, पुरोहित और शिक्षक का कार्य था। फिर उसके बाद इनको ऊंचा स्थान भी, इनको सबसे टॉप स्थान दिया गया था, और इनका कार्य था यानी कि दान लेना। क्या ताज्जुब की बात है, यानी कि जो और दूसरे यानी कि टैक्स देते थे, ये टैक्स देने के बजाय दान लेते और थे। फिर उसके बाद करों से छुटकारा, इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। फिर दंडों में माफी, कोई भी गलती करते तो इनको यानी कि माफ़ कर दिया जाता था। फिर उसके बाद क्षत्रियों का क्या कार्य था, यानी युद्ध करना और शासन करना, और किसानों से जो लिया गया टैक्स था उस पर यानी कि वो मोस्टली दिया करते थे और यानी शासन किया करते थे। तो आपको यहाँ तक को तो तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद चलते हैं हम, यानी कि 4 वर्ड आपको समझ में आए होंगे। फिर जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को जो ब्राह्मण थे उनकी इस नीति पर थोड़ा क्रोध जाहिर होने लगा, क्योंकि ये थोड़ा खुद को ज़्यादा यानी कि ऊपर दिखाते थे, ज़्यादा यानी कि उच्च स्थान देते थे, और यानी कि उनसे नीचे थे उनको थोड़ा गलत तरीके से देखते थे, और जो शूद्र थे इन पर ज़्यादा अन्याय वगैरह जो करने की इनकी नीति थी। इसके लिए जो क्षत्रियों ने धर्म विषयक जो प्रभुत्व पर एक प्रबल आपत्ति जताई थी। इनकी जो थ्योरी होती थी, यानी कि इनके सिद्धांत होते थे, उन पर यानी कि इन्होंने बहुत सारी आपत्ति जताई। और जो पुरोहित और जो ब्राह्मण होते थे उनकी जो श्रेष्ठता की जो विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन छोड़ा, और इसी आंदोलन के बाद एक नए धर्मों का उद्भव हुआ। यानी कि इसी आंदोलन के बाद इन नए धर्मों का यानी कि उद्भव हुआ। और नए धर्म कौन कौन से थे वो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। एक तो जैन धर्म, और कौन सा, यानी कि बौद्ध धर्म, ये मुख्य थे यानी कि थे, और सारे भी हुए, यानी कि ये दोनों मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि इसी के कारण हुए थे। और ये दोनों धर्म के संस्थापक, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे यानी गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के संस्थापक और जो प्रथम तीर्थकर कौन थे, वो थे ऋषभदेव। तो ये दोनों जो लोग थे, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक जो यानी कि जैन धर्म के संस्थापक थे, जो वर्धमान महावीर थे, तो ये सारे जो एक तरीके से क्षत्रिय थे,
यानी कि ये कौन थे, क्षत्रिय थे। इन्होंने इसका विरोध किया था, फिर उसके बाद यानी कि नए धर्म की शुरुआत की थी। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे यानी कि ऋषभदेव। अब इनका जो सिंबल था यानी साइन था वो था यानी कि सांड, यानी कि अलग अलग इनका प्रतीक हुआ करता था। तो इनका जो प्रतीक था, जो सिंबल था, वो क्या था, सांड। फिर उसके बाद जैसे उनमें 24 तीर्थकर हुए, पर इनमें जो महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं यानी पहले ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर यानी कि पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर हैं यानी कि जो वर्तमान महावीर थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे अब 23वें तीर्थकर के बारे में। भैया 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। अब हम इनके बारे में देखेंगे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकारा। अब देखो यहाँ से एक दो प्रश्न बनते हैं कि जो पहले नंबर तो यानी कि 23वें तीर्थकर कौन थे, बताइएगा, आप बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया 23वें तीर्थकर कौन थे, यानी कि पार्श्वनाथ। और ये किसके पुत्र थे, जो यानी कि इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने किस आयु में या किस वर्ष में यानी कि सन्यासी जीवन को स्वीकारा, तो यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकारा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दिए, जैसे कि हिंसा ना करना। सबसे पहला क्या था, हिंसा ना करना। फिर उसके बाद सदा सत्य बोलना। फिर उसके बाद यानी कि चोरी ना करना। और इसी तरीके से यानी कि एक और उपदेश दिया कि संपत्ति ना रखना। इन्होंने 4 उपदेश जो मोस्टली दिए थे वो थे यानी कि यही, जैसे हिंसा ना करना और सदा सत्य बोलना और चोरी ना करना और अपने पास संपत्ति ना रखना। फिर उसके बाद हम चलते हैं 24वें तीर्थकर, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे यानी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे 24वें तीर्थकर और जो अंतिम तीर्थकर कहलाते हैं वो कौन थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन से थे, महावीर स्वामी। अब बताइएगा यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कौन से स्थान पर हुआ था, तो इनका यानी कि कुंडग्राम स्थान जो वैशाली में है उसमें हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। फिर हम देखेंगे इनके पिता का क्या नाम था और किस कुल से थे। इनके पिता का नाम था इनके पिता यानी कि ज्ञात्र कुल के सरदार थे। इनकी माता यानी त्रिशला लक्षवी राजा यानी कि जो चेटक की बहन थी। फिर उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था यानी यशोदा। पुत्री का नाम यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी था। फिर उनके बाद यानी कि देखेंगे इन्होंने जो 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जब तक इनके जो माता पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनकी मृत्यु के बाद यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि नंदवर्धन से अनुमति ली, उनसे आशीर्वाद लिया और इन्होंने उसके बाद सन्यासी जीवन को स्वीकारा, यानी सन्यासी जीवन ग्रहण किया। फिर उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद यानी कि जरम्बिक के समीप रजपालका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, यानी रजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे यानी कि इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब बताइएगा कौन से वृक्ष के नीचे, यानी साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था। इसी समय से महावीर, इसी जो टाइम था जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद इनको यानी कि जिन यानी कि जिनका मतलब होता है यानी विजेता कहलाए गए, अर्हत यानी कि जो पूजनीय, जैसे यानी निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए गए। तो इन सारी जो उपाधि थी इसको, इन सारी उपाधियों से इनको नवाजा गया। फिर उसके बाद महावीर ने अपना उपदेश जो प्राकृतिक भाषा जैसे अर्धमागनी में भाषा में दिया गया था, इन्होंने सबसे पहला उपदेश। और यानी कि महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। जितने यानी अनुयायी यानी कि जो शिष्य हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, निर्ग्रंथ कहते थे। फिर उसके बाद जो महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद ही थे। कौन थे उनके दामाद, जिनका नाम था जामिल। फिर प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधवाहन की पुत्री थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा। 11 गणधर यानी कि 11 तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग तरीके से, यानी जो 11 गणधर बनाए गए थे उनमें इनको बांट दिया गया। और जैन धर्म के त्रिरत्न, अब हम जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे। एक तो सम्यक दर्शन, सबसे पहला कौन सा है, सम्यक दर्शन। और उसके बाद दूसरा यानी कि सम्यक ज्ञान, और तीसरे नंबर पर यानी कि सम्यक आचरण। तो इनको यानी कि तीनों जो ये यानी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन्हीं को यानी हम क्या कहते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। तो चलिएगा अब हम एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। तो बताइएगा यानी कि वैदिकोत्तर काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन से वर्ण थे बताइएगा, वो कौन कौन से वर्ण थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इनमें सबसे ऊंचे ऊंचे वर्ण पर कौन था, सबसे ऊंचे पर ब्राह्मण, फिर यानी कि
क्षत्रिय, फिर यानी कि वैश्य। अब बताइए ब्राह्मण का कार्य क्या था, यानी पुरोहित और शिक्षक का। फिर उसके बाद उनको थोड़ी और एक्स्ट्रा यानी फैसिलिटी दी गई थी, जैसे कि दान लेना, कराओं से छुटकारा पाना, और यानी कि जो यानी कि जो जो दंड होता था उससे यानी कि इसको माफ़ कर दिया जाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्षत्रियों। क्षत्रियों के क्या क्या कार्य थे, यानी कि युद्ध ना करना, फिर उसके बाद शासन कर क्षत्रियों के कार्य थे युद्ध करना और यानी कि शासन करना, और जो किसानों से लिया गया जो टैक्स था उस पर यानी कि वो जीते थे, और यानी कि उसी तरीके से वो शासन वगैरह करते थे, टैक्स लेते थे और अपना यानी शासन चलाते थे, सेना वगैरह रखते थे, हथियार वगैरह यानी कि रखते थे। और वैश्यों का काम क्या था, यानी खेती करना, पशुपालन करना और यानी कि व्यापार करना। और इन तीनों को यानी कि एक ग्रुप में रखा गया था। बताइए उस ग्रुप का नाम क्या है, तीनों को किस ग्रुप में रखा गया था, यानी कि द्विज नामक ग्रुप में रखा गया था, द्विज नामक समूह में रखा गया था। अब द्विज नामक समूह के जो जितने भी लोग होते थे वो जनेऊ पहनने का अधिकार करते थे, रख देते, और यानी कि किसी मंदिर में पूजा करने का भी उनको अधिकार था। अब मंदिर में पूजा करने का अधिकार किसको नहीं था बताइएगा, यानी किसको नहीं था, एक तो यानी महिलाओं को नहीं था, फिर उसके बाद जो शूद्र थे उनको नहीं था। अब बताइए चौथे स्थान पर कौन से थे, शूद्र। शूद्रों का काम क्या था, यानी कि जो ऊपर ऊपर वाले जो तीनों वर्ड में जो लोग थे उनकी क्या करना, सेवा करना। और सेवा किस तरीके से, जैसे गृहदास, जो घर में यानी कि कोई भी जो कार्य करना है, जो मजदूर का कार्य करना है, वो यानी कौन करते थे, ये शूद्र करते थे। फिर उसके बाद हम कृषि में देखें, कृषि में मजदूर का कार्य करना है तो कौन करते थे, यानी शूद्र करते थे। मजदूर होते थे वो कौन होते ज़्यादातर, यानी शूद्र होते थे। तो इस पर यानी कि जो क्षत्रिय होते थे उनको बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई। तो इसी के द्वारा यानी दो यानी कि धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कौन थे, ऋषभदेव। फिर वहीं हम देखें यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। अब ये दोनों कौन थे, क्षत्रिय थे। फिर उसके बाद बताइएगा जैन धर्म जो यानी कि ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो क्या था, प्रतीक क्या था, सांड था। फिर इसी तरीके से यानी 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म में, यानी कि पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर कौन थे, यानी कि महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का यानी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा है, यानी कि 300 वर्ष ईसा पूर्व में जो मगध है उसमें 12 वर्षों का क्या पड़ा, एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु और अपने शिष्यों सहित कर्नाटक के भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कर्नाटक चले गए, और उसके बाद जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो मगध में ही रुके रहे। यानी कि दो पार्टों में जो जैन धर्म था वो यानी वहाँ से विभाजित हो गया। जो भद्रबाहु थे उनके जो शिष्य थे और जो उनके अनुयायी थे वो कहाँ पर चले गए, कर्नाटक में चले गए। वहीं हम देखें जो स्थूलभद्र था, जो उनके जो अनुयायी थे वह यानी कि मगध में ही जो संघर्ष कर रहे थे वो वहीं पर रुके रहे। फिर उसके बाद जो कि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो अकाल के बाद जैसे लौट करके आए, तो उनके लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि वो जो कि श्वेत जो वस्त्र होते हैं वो धारण करते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहन के रहते हैं। फिर उसके बाद यानी कि जो दिगंबर वो होते हैं जो कि यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं वो। फिर उसके बाद हम देखेंगे त्रिरत्न के अनुशूलन में निम्न 5 व्रतों का यानी कि रहना बहुत ही अनिवार्य होता है, जो कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जैसे कि अहिंसा, तो दूसरा अमरसा, आचौर्य, और यानी कि उसके बाद चौथे नंबर पर अपरिग्रह, और यानी कि 5 नंबर पर ब्रह्मचर्य। अब हम इसका मीन्स समझेंगे। अहिंसा का मीन्स यानी कि हिंसा ना करना। इसके महाव्रतों में यानी कि क्या है, जो यानी 5 महाव्रत हैं उनका पालन करना, उसमें यानी कि सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा यानी कि उसमें हिंसा ना करना, यानी कि किसी मारकाट ना करना, यानी कि किसी को सताना ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे अमरसा। अमरसा का मीन्स होता है यानी कि झूठ ना बोलना। अगर कोई भी विषम परिस्थिति आए उसमें आपको झूठ नहीं बोलनी है, ये इनको सिखाया गया था। फिर उसके बाद अचौर्य। अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना। अगर कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी वगैरह आती है तो उसमें अपना संयम बना के रखना है, और यानी कि गलत तरीके यानी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, यानी कि चोरी नहीं करनी है। फिर उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीन्स होता है यानी कि संपत्ति अर्जित ना करना, यानी धन वगैरह ना रखना। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि खुद को यानी कि ब्रह्मचर्य में ढाल लेना अपनी, यानी कि सभी इंद्रियां होती हैं उन पर यानी कि कब्जा करना, और यानी कि अपना का जो लक्ष्य होता है उससे यानी कि भटकना नहीं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो जैन धर्म है, जैन धर्म में यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं मानी जाती है। जो कि क्या होता है, ईश्वर को यानी कि नहीं मानते हैं, वो यानी कि आत्मा को मानते हैं। और आत्मा को मानने के पश्चात यानी कि जो पुनर्जन्म के जो कर्तव्य होते हैं, जो कर्मवाद होता है, उस पर विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो जैन धर्म थे उसके जो मानने वाले कुछ राजा भी थे, जैसे कि धीरे धीरे जब तो उसका प्रसार होगा। तो जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से थे, जैसे उदयन, बंदराज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल, राजपूत राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक,
तो यानी कि इस तरीके के राजा थे जिन्होंने यानी कि जैन धर्म को अपनाया था। फिर इसके बाद गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ये किस तरीके से किया गया था कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिभा कार्योत्सर्जन मुद्रा में है, यानी कि वो यानी कि एक कार्योत्सर्जन मुद्रा में बनाई गई है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान में काटकर बनाई गई है। यानी किससे काटकर बनाई गई, यानी कि पूरी जो मूर्ति है वो एक ही चट्टान से यानी काटकर बनाई गई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण यानी कि किसने करवाया था, चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में जो यानी जैन मंदिर हैं उनका जो निर्माण कार्य किसने करवाया था, चंदेल के शासकों ने। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अगर हम मौर्योत्तर युग की बात करें तो मथुरा एक यानी कि जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जो यानी कि अगर हम जैन तीर्थकरों की अगर जीवनी की बात करें तो वो किसमें यानी कि कल्प सूत्र में यानी कि रचित है। यानी फिर इसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।